पिक आउट मतलब छांटना, निकालना। एडवर्बियल क्लास जो विशेषता बता रहा है, जो किसी है ना एडवर्ब का काम कर रहा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे आंसर में क्या लिखेंगे, सो ब्राइट, इतना चमकीला, यहाँ से स्टार्ट कर देंगे। सो ब्राइट दैट वी कैन नॉट लुक एट इट। ये तुम्हारा आंसर हो गया। ये हो गया एडवर्बियल क्लास। ये क्या हो गया, एडवर्बियल क्लास। अब पाउस करते हैं, पाउस। डू एज डायरेक्टेड में सेकंड क्वेश्चन है, यू नो हिम। यू नो हिम। अब क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, चेंज द वॉइस। क्या वॉइस चेंज करना है, वॉइस। वॉइस कौन कौन सा होता है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो यहाँ पर दिया हुआ है हमको चेंज द वॉइस। यहाँ पर कोई बाई वाई नहीं लगा है, टू नहीं लगा है ना। तो जब इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो हम आंसर बनाएंगे। आंसर बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऐसा कर लो, 1 2 3। या फिर इसी को क्या कह सकते हैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अब इसको क्या करना है, ऐसे क्रॉस कर दो। यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा ऑब्जेक्ट, यहाँ पर आ जाएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट लिखने से पहले हमको बाई या फिर टू का यूज करना पड़ता है। टू का कुछ केस में, बाई अधिकांश, ठीक है। और उसके बाद वर्ब का हमेशा ही थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है, ये मेन फंडा है। उसके बाद जब आंसर बनाएंगे, हम आंसर बनाएंगे जो ऑब्जेक्ट को जब हम यहाँ पर ला रहे हैं शुरू में, तो वो सब्जेक्ट बन जाएगा। तो हिम का क्या हो जाएगा, ही। यहाँ पर लिख देंगे हम ही। अब क्या करेंगे, सुनो, मुबन वर्ब का थर्ड फॉर्म हमेशा होगा, ये क्या हो जाएगा, KNOWN, नोन हो जाएगा वर्ब। नो न्यू नोन होता है ना, वर्ब का थर्ड फॉर्म नोन। बाई या फिर टू लगाना ही लगाना है बोली। उसके बाद सब्जेक्ट रखना रहता, सब्जेक्ट क्या है, यू। तो सब्जेक्ट की जगह हमने क्या रख दी यहाँ पर, यू, ठीक है। और फुल स्टॉप। लेकिन ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। अब देखो यहाँ पर वर्ब कौन से टेंस में दिया हुआ है, प्रेजेंट टेंस में है। कौन से, नो न्यू नोन होता है ना, क्या होता है, KNOW, नो न्यू नोन, ऐसा होता है। ये हो गया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म, और ये हो गया वर्ब का थर्ड फॉर्म। या फिर इसी को कह सकते हैं प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। तो यहाँ पर ये कौन से फॉर्म में, फर्स्ट फॉर्म में यानी प्रेजेंट फॉर्म में। जब कभी ऐसा क्वेश्चन देखो तो क्या करना रहता है हमको, इज, एम, आर। हाँ, प्रेजेंट में है इसलिए हमको या तो इज या फिर एम या फिर आर करना है। और अगर पास्ट फॉर्म में दिया है, पास्ट फॉर्म मतलब अगर न्यू लिखा हुआ है, तो फिर हमको क्या यूज करना पड़ता है, वॉज, ठीक है। अब आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार से यहाँ पर अब सब्जेक्ट ही बन गया है। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या था, यू, लेकिन आपने क्रॉस कर ऐसा किया है तो सब्जेक्ट बन गया है। सब्जेक्ट को इधर लाना है, ऑब्जेक्ट को इधर लाना है, वर्ब को हमेशा थर्ड फॉर्म में ही रखना है। और जब सब्जेक्ट को यहाँ लिखोगे तो बाई या फिर टू लगाना ही लगाना है। अधिकांश में बाई लगता है लेकिन कुछ में टू लगता है। तो यहाँ पर अब हम देखें, ही लिख दिए, हिम का क्या लिखे हैं, अब यहाँ पे प्रेजेंट फॉर्म में इसलिए क्या यूज करेंगे, इज, एम, आर। जैसे ही के साथ में क्या लगता है, इज को। तो यहाँ पर इज कर दिए। हाँ, नो का क्या हो गया, थर्ड फॉर्म नो। अब नोन के बाद बाई लगा सकते हैं, लगा सकते हैं, लेकिन नोन के नो वाले वर्ब के साथ में हमेशा टू का यूज किया जाता है। इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें बाई को न लगा करके क्या लगा देंगे, टू। यहाँ पर बाई नहीं लिख करके हम क्या लिखेंगे, टू लिखेंगे। और उसके बाद ये सब्जेक्ट आ गया क्या, यू। ये सब्जेक्ट बन गया, यहाँ पर ऑब्जेक्ट बन गया। ये मतलब शुरू वाला आखिरी बन गया कि नहीं। तो यहाँ पर यू लिख दिया, फुल स्टॉप। ये आपका आंसर क्लियर हो गया, ही इज नोन टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर का, चिल्ड्रन लाइक प्लेइंग फुटबॉल। ये सेंटेंस है और इसका हमको डू एज डायरेक्टेड मतलब हमको क्या बोला जा रहा है, एड सुटेबल क्वेश्चन टैग। एड मतलब जोड़ना, सुटेबल मीन्स उचित, और क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन यानी जब भी आप क्वेश्चन बनाते हो तो लास्ट में क्या लिखते हो, क्वेश्चन मार्क। और टैग यानी होता है पूछ, मतलब आपको क्वेश्चन
ये ऐसा मार्क लगा के ही आपका आंसर बनेगा। ये आंसर अगर ये क्वेश्चन मार्क नहीं लगाओगे लास्ट में तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्वेश्चन टैग बनाना ही है, आपको डालना ही है। अब क्वेश्चन देखो, चिल्ड्रन लाइक प्लेइंग फुटबॉल। अब यहाँ पे ये हो गया सब्जेक्ट। वर्ब देखो, वर्ब कौन से फॉर्म में दिख रहा है? फर्स्ट फॉर्म में दिख रहा है। अगर यहाँ पर लाइक रहता तो ये कौन से फॉर्म में रहता? सेकेंड फॉर्म, यानी कि पास्ट फॉर्म में रहता। ये अभी लाइक बसा है, इसमें कोई डी, कोई टी, कोई वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं है, इसलिए ये कौन से फॉर्म में है? फर्स्ट फॉर्म में। फर्स्ट फॉर्म में है इसलिए हम क्या कहेंगे? ये प्रेजेंट फॉर्म में है। तो जब कभी प्रेजेंट फॉर्म में रहता है, कोई सा सेंटेंस प्रेजेंट फॉर्म में है, तो हमको क्या करना पड़ता है? डू या फिर डज का उपयोग करना रहता है। और अगर पास्ट फॉर्म में है सेंटेंस, ये पास्ट और प्रेजेंट समझ लो। प्रेजेंट यानी कि कोई टी एन टी नहीं लगा, सेकेंड फॉर्म नहीं है। और पास्ट मतलब ईडी लगा है, टी लगा है, एनटी लगा हुआ है ना, समझ गए? पास्ट फॉर्म में है तो हमको क्या करना पड़ता है? डिड का यूज करना पड़ता है। अब यहाँ पर देखो, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में लाइक लिखा हुआ है और ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में है, मतलब प्रेजेंट फॉर्म में है। तो चिल्ड्रन लाइक प्लेइंग फुटबॉल ऐसा लिखा हुआ है। तो हम आंसर क्या बनाएंगे? इसका आंसर बनाने के लिए हम क्या लिखेंगे? चिल्ड्रन लाइक प्लेइंग फुटबॉल, फुटबॉल। इसके बाद क्या करना रहता है? ये जो फुल स्टॉप दिया है इसको कॉमा कर देंगे। कॉमा करने के बाद में ये फुटबॉल लिखा हुआ है, इसके बाद हम वो जो फुल स्टॉप है इसको कॉमा कर दिए। अब इधर देखो, ये प्रेजेंट फॉर्म में है ना, और प्रेजेंट फॉर्म में है इसलिए हमको किसका यूज करना है? डू या फिर डज का यूज करना है। अगर यहाँ पे डज का यूज कब करते? जब एस लगा रहता ना इसमें, तो हम डज का यूज करते, मगर इसमें कोई एस नहीं लगा इसलिए डू का यूज करेंगे। अब ये देखो, इतना तो समझ गया। उसके बाद देखो, क्या पहले वाले सेंटेंस में नॉट लगा है कहीं पर? नहीं। तो अगर निगेटिव सेंटेंस है तो उसको पॉजिटिव में चेंज करना है, पॉजिटिव है तो निगेटिव में। यहाँ पर देख रहे कोई नॉट नहीं लगा हुआ है, मतलब ये असर्टिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है, तो हमको इसको किसमें चेंज करना है? निगेटिव में, और नॉट लगाना ही पड़ेगा। तो अक्सर हम हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगाते हैं, तो डू नॉट। समझ गए? अब चिल्ड्रन क्या है? चिल्ड्रन बहुत सारे हैं, बहुत सारे बच्चे को बोलते हैं ना। चाइल्ड एक वचन होता है, तो बहुत सारे के लिए हम किसको यूज करते हैं? दे। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिए, क्वेश्चन टैग लगा दिए हमने। डू नॉट दे। अब यहाँ पर दे किसके लिए आया है? चिल्ड्रन के लिए। अगर चाइल्ड रहता तो क्या होता? चाइल्ड रहता तो ही या शी को कर सकते थे। लड़के का नाम अगर राम रहता तो यहाँ पर ही करना रहता। सीता अगर नाम रहता तो यहाँ पर क्या करना पड़ता? शी करना पड़ता। और यहाँ इसको भी देखना पड़ता, समझ रहे हो? यू रहता तो यू का यू ही रहेगा। तो डू नॉट दे, ये इसका आंसर हो गया। दे किस लिए आया है? समझ में आया है कि नहीं आया? एक बार फिर से देख लो। चिल्ड्रन लाइक प्लेइंग फुटबॉल। यहाँ पर लाइक वर्ब में ध्यान दो, वर्ब प्रेजेंट फॉर्म में है। वर्ब कौन से फॉर्म में है? इसलिए हमको डू या फिर डज का यूज करना है, तो हमने कर दिए। यहाँ पर इसका यूज ये फर्स्ट फॉर्म में, इसलिए डू का यूज कर दिए। नॉट नहीं लगा हुआ है, हमने नॉट लगा दिए। और उसके बाद सब्जेक्ट को लिख दिए। सब्जेक्ट क्या है? चिल्ड्रन है। अगर यहाँ पर चिल्ड्रन ही लिखोगे तो कोई मतलब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये किसके लिए? एक वचन है कि बहुवचन? तो हम लिख दिए दे, और लास्ट में लगा दिए क्वेश्चन टैग। ये क्या बन गया? डू नॉट दे। ये चिल्ड्रन लाइक प्लेइंग फुटबॉल, डू नॉट दे ऐसा बोलोगे। समझ गए? इसी आंसर को आप ऐसा भी लिख सकते हो। इतना सारा न लिख करके हम डायरेक्ट क्या लिख देंगे? ये लिखा हुआ है, हम देखें कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में है, तो यहाँ पे क्या करना है हमको? प्रेजेंट फॉर्म में है तो डू या डज का यूज करना है, तो डू को लिख दिए डू नॉट दे। ऐसा भी करके क्वेश्चन मार्क लगा सकते हो। लेकिन यहाँ पर ये डू स्मॉल लेटर नहीं बल्कि कैपिटल लेटर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम अपना आंसर यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। और सेकंड वाले में हमने इतना बड़ा सेंटेंस लिखी हूँ और उसके बाद ये आंसर शुरू किए हैं, इसलिए ये स्मॉल लेटर में है। क्लियर?
Stop now. The teacher said, comma, inverted comma, honesty is the best policy. Change into indirect speech. Indirect speech में change करना है. Do as directed मतलब जैसा बोला गया है वही करो. तो इसमें आपको जो क्वेश्चन दिया है वो क्या कहा जा रहा है कि इसको हमको किस में चेंज करना है? इनडायरेक्ट स्पीच में. तो अब जब देखोगे कि द टीचर सेड, इसका आंसर लिखने के लिए तुमको क्या भूवन आगे क्या भूवन ऐसे क्वेश्चन. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द टीचर सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. अब कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का सेंटेंस देखो, ये क्या बोल रहा है? ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, मतलब ईमानदारी सबसे अच्छी पॉलिसी है. जब कभी कोई बात कॉमा या इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यूनिवर्सल ट्रूथ मीन्स विश्वव्यापी सत्य है, तो तुमको एज इट इज वैसी का वैसी उठा के रखना है. बस आपको कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को चेंज किसमें करना है? दैट में. बस इसको दैट में कर देना है. उसके बाद आपका आंसर बन जाएगा. देखो कैसे, द टीचर सेड. यहाँ तक हो गया. कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को किसमें चेंज किए? अब उसके बाद लिख दो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. फुल स्टॉप लगा दोगे. हमने कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा दिया. ये आपका आंसर बन गया. क्लोज कर दिया. डू एज डायरेक्टेड में अपना 5th क्वेश्चन है. दिस इज द वॉच. यहाँ पर ये 2 पार्ट में दिया जा रहा है. पहला पार्ट क्या कह रहा है? दिस इज द वॉच. सेकेंड पार्ट कह रहा है आई गॉट इट यस्टरडे. 2 सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पर अब हमारे डू एज डायरेक्टेड साहब क्या बोल रहे हैं कि कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेज. सेंटेंसेज कह रहा है मतलब एक से ज्यादा सेंटेंस है. यहाँ पर 2 है ना, इसलिए सेंटेंसेस कह रहा है. कंबाइन यानी क्या होता है? मिलाना, जोड़ना, एक साथ रखना. इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. हम बना लेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में उस सेंटेंस को विद किसकी सहायता से? क्या चीज का उपयोग करना है हमको? रिलेटिव क्लास. अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन. अब इसका आंसर जब हम लिखेंगे तो हमको इसका इन दोनों सेंटेंस का एक ही सेंटेंस बनाना है और मीनिंग की चेंज नहीं होना चाहिए. तो आंसर क्या लिखेंगे? दिस इज द वॉच. कितना तो रहेगा? ये फुल स्टॉप को हटा दोगे. और वॉच चूंकि नॉन लिविंग थिंग है, इसलिए हम यहाँ पर दैट या फिर विच का यूज कर सकते हैं. या तो दैट का करो या विच का, दोनों में मतलब है. क्योंकि विच आई गॉट इट यस्टरडे, यहाँ पर ये सेकेंड वेकेंड हटा देना. अब हमारा आंसर क्या बन जाएगा? दिस इज द वॉच दैट आई गॉट इट यस्टरडे. लास्ट में क्या हो जाएगा हमारा? फुल स्टॉप. क्वेश्चन है 2 पार्ट में है. दिस इज द गर्ल. सेकेंड है आई मेड इन द शॉप. अब डू एज डायरेक्टेड में कहा जा रहा है कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. कंबाइन करना है इस सेंटेंसेस को. सेंटेंसेस मतलब समझ रहे हो ना? एक से ज्यादा है ना? 2 है ना? तो सेंटेंसेस को हमको कंबाइन करना है इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना करके विद रिलेटिव क्लास. बनाएंगे. सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? दिस इज द गर्ल. अब गर्ल जो है ये लिविंग थिंग है कि नॉन लिविंग थिंग है? बताओ. इसमें जान होता वो लिविंग थिंग होता, उसमें हम दैट और विच का यूज नहीं कर सकते. तब हमको किसका यूज करना रहता है? हु का. ये लड़की है, कोई लड़का भी, बॉय भी हो सकता है, मैन वुमन कुछ भी जिसमें जान है वो है ना. हु ह्यूमन है, गर्ल है. तो यहाँ पर हम इस फुल स्टॉप को हटा देंगे, इसकी जगह हु कर लेंगे और सेंटेंस ऐसा एज इट इज
लिख देंगे। दिस इज द गर्ल वैसे लिखे, उसके बाद फुल स्टॉप को हटा के हमने क्या यूज कर दिया, हु